हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 38 बाब पढ़ूंगी। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक अदलामी आदमी के पास, जिसका नाम हीरा था, गया। और यहूदा ने वहाँ स्नो नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने अईर रखा। और फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे अईर के लिए एक औरत ब्याह लाया, जिसका नाम तिमर था। और यहूदा का पिलौठा बेटा अईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूँ हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफ़ा को ज़मीन पर गिरा देता था कि माबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सीला के बालग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी, जो यहूदा की बीवी थी, मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने अदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम को कुतरने वालों के पास तिमनत को गया। और तिमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कुतरने के लिए तिमनत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरखा ओढ़ा और अपने को ढांका और अनीम की फाटक के बराबर, जो तिमनत की राह पर है, जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सीला बालग हो गया, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा ने उसे देखा समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि ज़रा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं अपने रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा कि इसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा। उसने कहा कि तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीज़ें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की, और वो उससे हामला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुरखा उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने अदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी जो अनीम में रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी ना थी। तब उसने यहूदा से कहा, खैर, उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हो। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लो कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे इसम उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीज़ें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सीला से नहीं ब्याहा और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वज़ा हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके
पेट में तो आम है। जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका दूसरा भाई पैदा हुआ। तब वो दाई बोल उठी कि कैसे ज़बरदस्ती निकल पड़ा। सो उसका नाम फारस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था पैदा हुआ और उसका नाम ज़ारा रखा गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने खुदावंद मुझे और इन सारे प्यारों को पढ़ने के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने मुबारक लोगों में शामिल किया है। और पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद जैसे आज के इस कलाम में खुदावंद तूने सिखाया कि यहूदा का बेटा खुदावंद जिसकी शादी हुई थी वो शरीर था खुदावंद तेरी निगाह में, और तूने उसे हलाक कर दिया। और उसका दूसरा भाई भी खुदावंद जो शरीर था खुदावंद तूने उसे भी मार डाला खुदावंद। तो खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद हम दुआ करते हैं उन सारे लोगों के लिए खुदावंद जो अभी तक तुझसे दूर हैं और खुदावंद जो अबलीसी काम करते हैं, खुदावंद जो हर वक्त अबलीस को खुश करने में पड़े रहते हैं, खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं तो उनकी ज़िंदगियों को बदल खुदावंद अपना फजल रहम उन पर जारी कर, ताकि खुदावंद वो इसी तरह हलाक ना हो जाएं बल्कि वो तौबा करें और खुदावंद माफ़ी मांगें और तुझसे कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।